चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि सदारती ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। ऑर्डिनेंस ही लाना है तो ऐवान बंद कर दें। कहा क्या चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मुलाकात नहीं कर सकते? क्या पाकिस्तान में हर चीज़ को मतनाज़ बनाना लाजिम है? इंतखाबात की तारीख पर भी सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन में तनाज़ा था। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। क्या कोई अना का मसला है? जस्टिस फाइज ईसा ने कहा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब आइनी तशरीह की पेचीदगियाँ पैदा हुई तब तब उसकी हिफाजत की है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आमिर बलोच से अहवाल जान लेते हैं। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। आज देखें, जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किए गए थे, उसके खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था। उस अपील के ऊपर आज ये समाअत हुई है और समाअत में फ़िलहाल वक्फा कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा और उनके साथ जो नईम अफगान है वो इस बेंच में शामिल हैं और वो इसके अपील पर समाअत कर रहे हैं। समाअत जब शुरू हुई तो शुरू में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया कि हमने एक ख़त लिखा था रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट में। उन्होंने ये बताया कि ये जो ख़त है उस ख़त में हमने मौक़िफ़ अपनाया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो हमें जो वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि जो जजेज़ हैं वो लिस्ट फराहम की जाए इलेक्शन कमीशन को जो ड्यूटी पे हैं और जो हाजिर सर्विस हैं या दूसरे जो रिटायर जजेज़ हैं वो उनकी लिस्ट फराहम की जाए। वो पैनल है, उस पैनल को देखकर जो इलेक्शन कमीशन है वो इसके ऊपर फैसला करेगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने, कि जो 2 जजेज़ हैं उन ट्रिब्यूनल में उनकी जो तरीक़ाकार है, उनकी जो तैनाती का तरीक़ाकार है वो भी फॉलो नहीं किया गया। तो इसके हवाले से अदालत इसको वो देखे और इसके बाद इन्होंने जो दौरान समाअत आर्डीनेंस का भी जिक्र हुआ, जो सदारती आर्डीनेंस 23 मई को सदारती आर्डीनेंस आया था, उसके ऊपर भी बात हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आज उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी चैलेंज नहीं किया गया सदारती आर्डीनेंस को, इसलिए हम उसके ऊपर नोटिस नहीं कर सकते। दौरान समाअत जो सलमान अकरम राजा है उनसे अदालत ने पूछा भी सही कि आप ये बताएं कि जो सदारती आर्डीनेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में आपने चैलेंज नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि हमने वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसके ऊपर नोटिस नहीं कर सकते। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल भी किया कि आप ये बताएं कि जो आइन का क्या तरीक़ाकार है, आइन में क्या लिखा है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो कैसे कायम होते हैं। तो हमारे मुताबिक तो ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ही कायम कर सकता है, जिसके ऊपर उन्होंने बताया, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ही ट्रिब्यूनल कायम कर सकता है। और जो आर्डीनेंस के हवाले से उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सवाल किया कि आप ये बताएं कि जो आर्डीनेंस है ये आर्डीनेंस क्यों लाया गया, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बना चुकी है और अगर कानून पार्लियामेंट के कानून के ऊपर आप आर्डीनेंस ला रहे हैं तो ये पार्लियामेंट की तौहीन है। जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि ये एमरजेंसी में ये आर्डीनेंस लाया गया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आप ये बताएं कि एमरजेंसी में ये क्यों लाया गया, क्या इसकी वजूहत है। आपने वजूहत नहीं बताई, जिसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के वकील है उन्होंने बताया कि हम वजूहत मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये जनरल सी बात है और मैं आर्डीनेंस का जो दिफा है वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से ही बात कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और समाअत हुई है और इसमें वकील की सरजनश भी की गई है क्योंकि वकील ने मुअज़्ज़ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो भी पार्लियामेंट के लिए, और चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें डांट दिया गया।